नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और अब बात बिहार की उस खबर से जिससे बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। कल नीतीश कुमार के मंत्री मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा और आज उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। इस्तीफे के बाद बिहार के पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का पहला बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मैं सच्चा सिपाही हूं, नीतीश पर आंच ना आए इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। नीतीश की छवि को साफ रखने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया, ये कह रहे हैं मेवालाल। तो नीतीश को बचाने के लिए क्या मेवालाल ने कुर्बानी दी है? सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। नीतीश बाबू का सच्चा सिपाही होने के नाते जब तक हम पाक साफ न हो जाएं, हम सर नहीं चाहेंगे कि आपके छवि पे कोई दाग आए, क्योंकि हम जदयू के और नीतीश बाबू के सच्चे सिपाही। लेकिन आपने कहा था कि आप निर्दोष हैं। नीतीश बाबू का सच्चा सिपाही होने के नाते जब तक हम पाक साफ न हो जाएं, हम सर नहीं चाहेंगे कि आपके छवि पे कोई दाग आए, क्योंकि हम जदयू के और नीतीश बाबू के सच्चे सिपाही। लेकिन आपने कहा था कि आप निर्दोष हैं। तो क्या नीतीश कुमार को बचाने के लिए मेवालाल ने कुर्बानी दी है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उनके इस बयान के बाद। वो कह रहे हैं इस्तीफा इस वजह से दिया ताकि नीतीश कुमार की छवि को कोई आंच ना आए। मैं तो नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूं, ये कह रहे हैं मेवालाल चौधरी। तो नीतीश कुमार पर आंच ना आए इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे मेवालाल पर और उनके मंत्री बनाए जाने के बाद ऑपोजिशन ने हमला बोल दिया था नीतीश कुमार पर और उसके बाद उनका इस्तीफा लिया गया है। लेकिन मेवालाल कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है ताकि नीतीश कुमार की छवि पर कोई आंच ना आए। आइए देखते हैं कि बिहार में जो कुछ घटा उसका किस पर क्या असर हुआ और आगे क्या हो सकता है। मेवालाल गए, किसे क्या मिला? मेवालाल की कुर्सी भी गई, पुराने मामले बाहर आने से शर्मसार भी हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो पुराने मामले थे, जो आरोप थे, उनका जिक्र फिर से होने लगा। नीतीश कुमार के सुशासन के मुखौटे पर बहुत बड़ा दाग लगा और बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल ही क्यों किया। तेजस्वी यादव चुनावी हार के बाद नीतीश पर बहुत बड़ी नैतिक जीत का दावा करने लगे। बिहार बीजेपी मेवालाल के मुद्दे को जेडीयू का मामला दिखाने में सफल साबित हुई। तो नीतीश की छवि को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, उनकी इमेज पर कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है, ये मेवालाल चौधरी कह रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। सत्य प्रकाश मिश्रा साहब जो कि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और कन्हैया बेलारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार की सियासत को बखूबी समझते हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और पटना से मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उमेश पाठक, हमारे संवाददाता भी। लेकिन सत्य प्रकाश मिश्रा जी, बड़ा सवाल यही है मेवालाल के इस्तीफे के बाद कि जब नीतीश कुमार जानते थे तो उन्हें मंत्री बनाया ही क्यों? ऐसा फैसला क्यों किया नीतीश कुमार ने जिसे चंद दिनों में ही वापस लेना पड़ा? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। राजनीति में सुचिता की राजनीति को स्थापित करने के लिए और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, यदि कोई चार्ज पब्लिक डोमेन में आया और मेवालाल जी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा तो नीतीश जी के सिपाही हैं, जब तक वो पाक साफ नहीं हो जाते तब तक वो पद नहीं लेंगे। चार्ज पब्लिक डोमेन में आया है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप लोगों को पता चला हो कि भ्रष्टाचार के आरोपी थे मेवालाल जी। उनके ऊपर किसी कोर्ट ने कभी कुछ कहा नहीं अब तक। और राजनीति में इतिहास गवाह रहा है कि जिन लोगों पर चार्ज रहा, अगर वो लोग सुचिता की राजनीति के समर्थक रहे तो उन्होंने पद लेने से इनकार किया और पद नहीं लिया। लेकिन जब हमने तेजस्वी से कभी कहा था कि आपके ऊपर ईडी का मुकदमा चल रहा है
आपके बेनामी सत्य संपत्ति प्रकाश का रोज मिश्रा जी, जमावड़ा सत्य सामने आ प्रकाश रहा मिश्रा है। जी, अभी उन्होंने मेवालाल का उसको जिक्र हो रहा है, मेवालाल की बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दे दीजिए ना। अगर नीतीश कुमार को, एक मिनट मिश्रा जी, मिश्रा जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। इंटरप्रेट कर रहे थे समीर अब्बास, मैं आपको कह दूं स्पष्ट, यदि आप मुझे अपनी बात रखने देंगे शुक्रिया, अन्यथा मैं आपके डिबेट से अरे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिश्रा जी? नाराज क्यों हो रहे हैं? जब सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है तो नाराज हो रहे हैं आपके सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए, बीच में बोलने से रोकेंगे तो फिर मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दीजिए। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का ये मैसेज है। तो फिर मंत्री क्यों बना दिया था भ्रष्टाचार के आरोपी को? कोई आरोप लगा है और उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे आपको दिक्कत क्या है? अरे हुजूर, ये नए नए आरोप थोड़ी लगे हैं, ये आरोप तो बहुत पुराने हैं। जेडीयू से सस्पेंड किए जा चुके हैं मेवालाल इन्हीं आरोपों के चक्कर में। आपको जानकारी नहीं लग रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। अब मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अभी आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आरोप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आरोप आ गए और शुचिता की राजनीति एंड ऑल, ये आरोप तो बड़े पुराने हैं। इन्हीं आरोपों के चलते तो आप लोगों ने उनका सस्पेंशन किया था, जेडीयू से सस्पेंड हुए थे मेवालाल। कोर्ट ने कभी कोई बात उन पर रखी नहीं। वो चुनाव जीत कर आए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात यहाँ पे सुचिता की राजनीति स्थापित करने की खत्म हो जाती है। आप इसको मिस इंटरप्रेट करते रहिए, ये आपका। चलिए ठीक है मिश्रा जी, शुचिता की राजनीति की बात तो वैसे भी खत्म ही हो चुकी है। हमारे साथ कन्हैया बेलारी साहब मौजूद हैं। कन्हैया बेलारी साहब, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब सब कुछ पता था, कोई नए आरोप तो सामने आ नहीं गए, तो मंत्रालय का मेवा मिला कैसे? देखिए है क्या कि अब चारों तरफ से घेरेबंदी हो गई। क्योंकि नीतीश कुमार जी जानते थे कि ये है क्या। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब भी किसी को मंत्री बनाते हैं या टिकट देते हैं तो बड़ा जांच पड़ताल करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन कभी कभी फंस जाता है आदमी। तो इसमें भी फंस गए। अब जब फंस गए और मीडिया ने जब पकड़ लिया, इतना विपक्ष ने पकड़ लिया, तो कोई रास्ता था नहीं। ऐसा ये कैसे कह सकते? मैं सुन रहा था कि सुचिता की राजनीति में सुचिता अब कहाँ रह गई है? ये बेकार की बात है। यही कहा मैंने। उचिता की बात करने पर लगता है कि अब जब आप जो है इस तरह कीजिएगा, चटमंगनी पट ब्याह, चटमंगनी पट ब्याह होता है, ऐसा कहीं होता है? अरे पहले देखा जाता है, उसके बाद मंगनी होती है, कुछ ये सब होता है ना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि जो मेवालाल चौधरी को आपने बनाया, कोयरी को ही बनाना था, कुशवाहा को ही बनाना था, तो और भी थे। लेकिन बात आ रही है कि उसने जो है, अब आप समझिएगा, हमारे व्यूअर समझेंगे, आपके जी व्यूअर समझेंगे कि निश्चित तौर से चटनी उटनी खिलाया होगा। नीतीश कुमार को नहीं, नीतीश कुमार चटनी नहीं खाते हैं, वो चटनी से परहेज करते हैं। उनके पर कहीं कोई किसी को उनके जो लोग हैं अगल बगल, चुनाव के समय में वो चटनी उटनी खिलाया है और उसको दबाव बनाया होगा कि हमने चटनी खिलाया है, हमको बनाइए। तो बनाए तो मान ली कि ये भी अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी जान गए कि अब भाई चलिए, आप भूतपूर्व ही नहीं अभूतपूर्व मंत्री हो गए। ऐसा कभी हुआ था? भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व 71 घंटा में इस्तीफा। बताइए, ऐसा होता है कहीं? यही तो इसीलिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ये सवाल है कि जब नीतीश कुमार को पता था कि भ्रष्टाचार के एक आरोपी को मंत्री बनाने से उनकी छवि बिगड़ेगी, तो ये फैसला लिया ही क्यों? देखिए, कोर्ट ने कभी कोई बात टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन यदि कोई इस तरह का मामला सामने परिदृश्य में आता है तो उस पर एक स्थिति बनी ना कि उनका इस्तीफा हुआ। इस बात से अब मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बार-बार कोर्ट का जिक्र कर दिया। कितने हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, हम इस तरह के चीजों के खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इतना तो साबित होता है ना। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगे थे, नियुक्ति में गड़बड़ झाले के आरोप लगे थे, तो सुशील कुमार मोदी ने ही ये मामला उठाया था, क्योंकि तब वो विपक्ष में थे। सुशील कुमार मोदी के ये मामला उठाए जाने के बाद राज्यपाल ने दखल दिया। और सुनिए मेरी बात, रिटायर्ड जस्टिस थे महफूज आलम, उन्होंने गड़बड़ियों की जांच कराई और 63 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें ये आरोप सही पाए गए थे। मैं बताऊं आपको पूरी कहानी, फिर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी कहानी एक तरफा है। अगर किसी अदालत ने उन पर कोई कार्रवाई की होती
हाँ। या अदालत में कोई चार्जशीट दाखिल हुआ होता, फिर भी जब मैंने जो बात कही वो गलत है क्या? सामने चीजें आई और अगर इस्तीफा हो गया तो रिटायर्ड जस्टिस महफूज आलम को जांच सौंपी गई थी राज्यपाल के कहने पर, उसके बाद 63 पन्नों की जांच रिपोर्ट में ये सारे आरोप सही पाए गए थे या नहीं पाए गए थे? यदि हो गया तो ये तो हमारी जो सिद्धांत है, हमारी जो नीति है शुचिता की राजनीति के, उसके समर्थन में है ना। अच्छा ये बताइए, आप बचाव कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप बचाव कर रहे हैं मेवालाल का, तो यानी इस्तीफा लिया नहीं गया, नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया नहीं है। सुचिता की राजनीति का बचाव कर रहे हैं। सुनिए इस्तीफा हो गया, बात यहाँ खत्म हो जाती है कि हम सुचिता की राजनीति के समर्थक हैं। अगर कोई मामला सामने परिदृश्य आया तो उस पर बात हुई ना। अरे सुचिता की राजनीति के समर्थक होते तो मेवालाल को मंत्रिमंडल में क्यों शामिल करते? मुझे ये बताइए, यहाँ तो मुझे ये बताइए, घोटाले के लोग मंत्री में बने रहते हैं। अरे मिश्रा जी, हो तो बहुत कुछ रहा है इस राजनीति में, तुरंत आप अपनी बात कीजिए ना। तो यहाँ पे सुचिता की राजनीति की बात स्पष्ट हो जाती है ना कि हमारी सुचिता की राजनीति है। नहीं, मामला अलग इसलिए है क्योंकि आप जो कह रहे हैं और मेवालाल जो कह रहे हैं वो बातें अलग हैं। आप कह रहे हैं इस्तीफा लिया गया, मेवालाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि बचाने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो आप नीतीश कुमार की सुचिता की राजनीति के समर्थक नहीं हैं। अरे क्लियर कीजिए ना, इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने दिया है? उन्होंने तो कहा भाई, उन्होंने खुद बयान दिया कि नीतीश कुमार का सिपाही हूं, जब तक दामन पाक साफ नहीं हो जाता वो पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। दो तरह की बातें कर रहे हैं आप, कह रहे हैं सुचिता की राजनीति करते हैं, इस्तीफा ले लिया गया। मेवालाल जी कह रहे हैं हमने इस्तीफा खुद से दिया है। सही सही चीजें बताइए ना। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे हमने कहा कि आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए, ये इस्तीफा भी नहीं मांगा था। तो सुचिता की राजनीति के जो प्रश्नवाहक लोग हैं सामने बैठे, वो उनसे कभी सवाल पूछते हैं कि छोड़िए सुचिता की राजनीति। एक अहम खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, मेवालाल के इस्तीफे पर तेजस्वी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला सामने आया है। नीतीश जी असली गुनहगार आप हैं, नहीं चलेगा दोहरापन, ये अभी भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आपकी भ्रष्ट नीति के खिलाफ हम आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे, ये तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी के अंदाज पर तेज प्रताप ने भी ट्वीट किया, जियो मेरे खिलाड़ी, पहली बॉल में बैक टू पवेलियन कर दिया, ये कह रहे हैं तेज प्रताप। यानी अभी भी जो ऑपोजिशन के हमले हैं वो बंद नहीं हुए हैं। हमारे साथ उमेश पाठक मौजूद हैं। उमेश, ये जो सियासी दांवपेच चले जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है क्या इस्तीफे के बाद भी? देखिए, जाहिर सी बात है जारी रहेगा, क्योंकि आरजेडी लगातार इस चीज को लेकर के मुद्दा बना रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कन्हैया बेलारी जी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनको भी पूरी जानकारी है कि परसों भी मुलाकात हुई थी सीएम नीतीश कुमार से मेवालाल की, और परसों ही ये तय हो गया था कि इस्तीफा होना है। हाँ। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक मेवालाल जो चौधरी हैं उन्होंने साफ कर दिया था कि एक बार वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सुचिता की बात कर रहे हैं ये, हाँ। सुचिता जैसी कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि मामला पहले भी संज्ञान में आया था और खुद सुशील कुमार मोदी और हम पार्टी के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने उठाया था और इस पर जांच भी हुई थी। सैयद महफूज आलम ने इसमें पूरी रिपोर्ट जो अपनी बनाई थी, उसमें भी माना गया था कि कहीं न कहीं जो भर्ती घोटाला है उसमें कहीं न कहीं दागी हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा हुआ है, लेकिन इसके पहले मेवालाल चौधरी जो हैं वो परसों भी उनकी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार, लेकिन वहीं पर बात साफ हो गई थी कि वो पहले अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही इस्तीफा देंगे। और पूरे घटनाक्रम के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। तो ऐसे में जो सुचिता की बात कर रहे हैं, इस पर सवाल आगे भी उठते रहेंगे। समीर, ऐसा कुछ किया गया है सत्य प्रकाश मिश्रा जी कि अब इस्तीफे के बाद भी देखिए सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि दागी को मंत्री क्यों बनाया, सुशासन पर धब्बा क्यों लगाया जब सब कुछ पता था? तो नैतिक अधिकार है हमसे सवाल पूछने का। हमने हमारी सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया कि उनका दामन जब पाक साफ होगा तो फिर वो सोचेंगे। हाँ। और जिनके पिता जेल में सजा याफ्ता चारा घोटाले में मुजरिम की तरह कैद हैं और जिनके परिवार में बेनामी संपत्ति की फेहरिस्त है, उनको क्या नैतिक अधिकार है हमसे इस पर सवाल पूछने का? लेकिन हमने सुचिता की राजनीति को करते हुए उन्होंने अगर इस्तीफा दिया कि उनका दामन पाक साफ जब होगा, वो बेदाग जब साबित होगा, अरे यही तो फिर सवाल है। जब आप सुचिता की राजनीति की बात करते हैं तो ये बात सामने आती है ना, फिर सुचिता की राजनीति कहाँ गई थी? आपने पहले सुचिता की राजनीति कहाँ गई थी? छोड़िए मेरा इंट्रो,
मेरा आप इनको समझिए छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार की सत्य सुचिता की प्रकाश राजनीति मिश्रा जी, 46 साल के जीवन में ये उन पर कोई सुचिता दाग नहीं है, की रंगचमात्र राजनीति का। कहां गई थी जब आप 15 साल मेवालाल मुख्यमंत्री को रहे, 6 साल मंत्रिमंडल में रेल शामिल मंत्री कर रहे थे? और 1.5 साल कृषि राज्य मंत्री रहे। आप पढ़िए उनके जीवन को। नीतीश कुमार कभी अरे भाई किसी नाराज इस मत होइए, तरह मैं की तो चीजों सवाल से पूछ रहा समझौता नहीं हूं, आप करते। जवाब दे दीजिए। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। कह तो दिया कि उनको उनका इस्तीफा हो गया, बात यहाँ खत्म हो जाती है। सुचिता की राजनीति कहां गई थी जब आप मंत्रिमंडल में शामिल करवा रहे थे सुचिता की मेवालाल को? राजनीति है, उनका इस्तीफा हो गया, बात खत्म हो जाती है। फिर आप जवाब नहीं देंगे तो कहिए ना कि जवाब नहीं देंगे हम आपका। करेक्शन किया ना उस चीज को। कन्हैया बेलारी साहब, आज जवाब क्या में- इतना मुश्किल है क्या? नहीं वो देखिए, सवाल ये है कि वो सही करें, करेक्शन हो जाता है, गलती हो गई उनसे। लेकिन नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, तो वो मुख्यमंत्री बनाने वालों में कई जो है दर्जन भर जो है दागी लोग थे, संत लंठ जितना आप कह लीजिए उनको। और पूछा गया था जब मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि हमाम में सब नंगे हैं। याद कीजिए, हमाम में सब नंगे हैं। मतलब सियासी राजनीति करने के लिए ऐसा सब चलते रहता है। आप सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को कैसे पता नहीं था? नीतीश कुमार सब जानते थे, लेकिन उनको लगा कि इस तरह से हंगामा नहीं होगा। अब था वो नासूर नहीं बनेगा, तो नासूर हो गया। अब तो और लेकिन वो ये बात सही है कि बेचारा रिक्वेस्ट किए होंगे मेवालाल जी कि कम से कम जा करके चेयर पर 1 मिनट बैठ लेने दीजिए, उसके बाद हम इस्तीफा दे देंगे। तो कहेगा अच्छा जाओ बैठ जाओ और इस्तीफा दे देंगे। हाँ, तो मतलब जितनी फजीयत करानी थी वो तो करा ली। अरे पूरा फजियत हो गया। अब इससे ज्यादा फजियत क्या हो गया? इससे ज्यादा फजियत क्या होगा? उसको तो मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, किसी दूसरे को जानते हुए बनाए हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, समझाना बहुत मुश्किल होगा अब बिहार की जनता को। मुश्किल नहीं, जब इस्तीफा हो गया तो आप समझिए कि हम सुचिता की राजनीति के समर्थक हैं और उस पर हम चलते रहेंगे। जिनका बेनामी संपत्ति की जिनकी फेहरिस्त है, जिनके पिता जेल में कैद है, पूरा परिवार राज्यसभा से लेकर के और विधानसभा तक मौजूद है, के आरोप कोई नैतिक अधिकार नहीं हमसे ये सवाल पूछने का। पहले वो अपने गिरेबान में भ्रष्टाचार के आरोप है, तो आप भी भ्रष्टाचार के आरोपी को मंत्री बना देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप मिश्रा जी? उनका इस्तीफा हुआ ना भाई, लालू यादव को जब अरे इस्तीफा हुआ तो 4 दिन पहले मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया? घोटाले के आरोपी माने गए थे तो 4 दिन पहले मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया? तब आरोप नहीं थे। एक अहम खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सोनिया के डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि वो एयर पोल्यूशन के चलते दिल्ली में ना रहें, उनका दिल्ली में रहना सुरक्षित नहीं है। सोनिया को क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन की परेशानी है और ऐसे में प्रदूषित हवा उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये खबर आ रही है। सोनिया गांधी गोवा या चेन्नई जा सकती हैं, राहुल गांधी या प्रियंका में से कोई उनके साथ जा सकता है। इस बारे में और ज्यादा अपडेट लेते हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, पूरी खबर बताएं। समीर, खबर ये आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि डॉक्टर्स ने सोनिया गांधी को एडवाइस दिया है कि वो जो है दिल्ली से बाहर चले जाएं थोड़े समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन का खतरा भी बढ़ रहा है और साथ साथ कोरोना का भी है। क्योंकि उनको जुलाई के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, अगर आपको याद हो सभी, तो वो गंगाराम अस्पताल में भी एडमिट हुई थी थोड़े दिन के लिए। और उसके बाद फिर वो घर पे ही है, किसी से मिल नहीं रही है। सिर्फ एक ही जो उनके साथ आइसोलेशन में कंटिन्यूसली रह रहे हैं उनके घर के अंदर 10 दिन पत्नी राहुल गांधी है। और प्रियंका गांधी कभी कभार आती है, मिलती हैं। लेकिन अंदर जो खबरें आ रही है कांग्रेस पार्टी से वो है कि डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस दिया कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जिसके चलते उनका चेस्ट इन्फेक्शन है उसका खतरा अभी भी बरकरार है, तो उनको थोड़े दिन के लिए दिल्ली से बाहर चले जाना चाहिए। तो शायद उनके साथ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों में से कोई एक कंपनी करेगा, वो या गोवा या फिर चेन्नई। फिर उनको बोला वार्मर लोकेशन पे जाने के लिए। थोड़े दिन पहले वो शिमला गई थी, लेकिन अब वहां पर भी काफी ठंड पड़ रही है। तो इससे चलते कि अवॉइड करना कि कहीं नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फ्लू ना हो जाए जो सिचुएशन को और एग्रीवेट कर दे, डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि उनको दिल्ली से बाहर चले जाना चाहिए। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ जो नेता है वो ऑलरेडी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में है, वो है अहमद पटेल। उनके अलावा काफी अन्य वरिष्ठ नेता है जिनको कोरोना की प्रॉब्लम हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो सोनिया गांधी को यह सलाह दी है डॉक्टरों ने कि वो दिल्ली से बाहर चली जाएं कुछ दिनों के लिए, गोवा या चेन्नई जा सकती हैं सोनिया गांधी, ये खबर आ रही है।
और फिलहाल हम अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि मेवालाल का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी ऑपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल बिहार के लोगों के जहन में भी हैं, इसलिए इस टॉपिक पर हमने चर्चा की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।